जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, चर्चा करेंगे सूर्य के बारे में। ग्रहों के राजा सूर्य जिनके जीवन में कृपा कर देते हैं, उन्हें सरकारी पद, ऊंचा पद, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, यश कीर्ति सब कुछ प्राप्त होता है। नेतृत्व क्षमता प्रदान करने वाले, आत्मविश्वास बढ़ाने वाले, पिता का सुख सहयोग दिलाने वाले सूर्य ही होते हैं। ग्रहों के राजा सूर्य अब राजा हैं तो स्वाभाविक है कि राजा से बड़ा कौन होता है। अब वो मित्र राशि, चंद्रमा की राशि कर्क में प्रवेश कर चुके हैं। मित्र राशि में प्रवेश किया है तो सभी 12 राशियों को कुछ ना कुछ अच्छा भी देंगे। कुछ राशियों को सावधान भी रहना होगा और कुछ राशियों को बहुत अच्छे परिणाम सूर्य देने का कार्य करेंगे। सूर्य का प्रवेश कर्क राशि में 16 जुलाई की रात में 11:39 पर हो चुका है। अब सूर्य कर्क राशि में 17 अगस्त की सुबह 7:58 तक रहने वाले हैं। अब 17 अगस्त की सुबह तक कर्क राशि में विराजमान सूर्य, और वैसे वहीं पे उच्च के गुरु भी विराजमान है, लेकिन गुरु अस्त हो चुके हैं और गुरु का उदय 9 अगस्त को होगा। लेकिन तब तक सूर्य कुछ राशियों को बहुत अच्छे परिणाम प्रदान करेंगे। जैसा कि बताया कि सूर्य कारक ही होते हैं आपके यश, मान, सम्मान, पद प्रतिष्ठा, पदवी, सरकारी नौकरी में प्रमोशन, सरकारी अधिकारियों का सुख सहयोग, राजनीति में सफलता, मेडिकल के क्षेत्र में सफलता, इन सब में सूर्य की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अब आपकी राशि पे क्या असर पड़ने वाला है, उसी की चर्चा करते हैं। पहले चर्चा करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों, सूर्य आपकी राशि के पंचम भाव के स्वामी हैं। 5वां घर शिक्षा संतान का होता है और सूर्य चौथे घर में विराजमान हो चुके हैं। गोचर में चौथे सूर्य अच्छे नहीं होते हैं। अब संतान के स्वामी हैं तो संतान को लेकर के कोई मानसिक चिंता, क्योंकि चौथा घर होता ही है मन का, या विद्यार्थियों का पढ़ाई से भटकाव, पढ़ाई में मन न लगे, ध्यान भटके, प्रेम संबंध को लेकर के, संतान को लेकर के कोई तनाव चिंता पैदा हो। बहुत सूझबूझ धैर्य से काम लेना होगा, चाहे वाहन चला रहे हो, चाहे कोई जमीन जायदाद का निर्णय कर रहे हो, और मानसिक रूप से अपने को अशांत, व्यग्र, बेचैन होने से बचाना होगा। सूर्य को 1 लोटा जल अवश्य अर्पित करते रहें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत ही धैर्य का पालन करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ें, सूझबूझ बना करके चले। वृष राशि, बहुत अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं, क्योंकि आपकी राशि से तीसरे घर में सूर्य आ चुके हैं और तीसरा घर तो साहस का होता है। आपके साहस, पराक्रम, ऊर्जा, आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे। करियर में भी सफलता दिलाएंगे। प्रयास करिए, सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। नौकरी में कोई नया पद, नई जिम्मेदारी और धन लाभ के भी योग सूर्य बना रहे हैं। बहुत अच्छा रहने वाला है वृषभ राशि वालों।
सूर्य का ये जो राशि परिवर्तन हुआ है। मिथुन राशि धन भाव में सूर्य आ चुके हैं। आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कहीं भी किसी भी प्रकार का धन का लेन देन कर रहे हैं, कहीं पे अपने धन को इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं निवेश कर रहे हैं, उसमें सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। अपनी वाणी में सौम्यता बना करके चलें। कुटुंब में, परिवार में वैचारिक मतभेद अचानक बन सकते हैं और भावनात्मक रूप से आप अपने आप को असंतुलित, मानसिक रूप से अपने आप को बेचैन महसूस कर सकते हैं। एकाएक सिर में दर्द, एकाएक वाणी में कठोरता, तो वाणी में संयम बना करके चलें और आर्थिक कोई बड़ा निर्णय जल्दबाजी में या कोई बड़ा आर्थिक जोखिम उठाने से बचे। कर्क राशि, आपकी राशि में ही सूर्य आ चुके हैं। अब आपको क्रोधी भी बना सकते हैं, आपके अंदर अहंकार की भावना को भी जन्म दे सकते हैं। क्रोध से, अहंकार से बचने का प्रयास करें। आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे, आपकी नेतृत्व क्षमता में वृद्धि करेंगे। सरकारी नौकरी में होंगे तो आपको मान सम्मान, प्रमोशन, आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करेंगे और सभी सरकारी कार्यों से आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन खान पान का ख्याल रखें, क्योंकि आपकी लग्न, आपकी राशि पे सूर्य है। सिर में दर्द दे सकते हैं, पेट गड़बड़ कर सकते हैं। बाकी आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे और जो भी आप प्रयास करेंगे उसमें आपको सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। सिंह राशि, आपकी राशि से 12वें घर में सूर्य आ चुके हैं। व्यय भाव में पहली बात तो आपके राशि के स्वामी हैं और राशि के स्वामी का व्यय भाव में होना, तो आपको अपने स्वास्थ्य पे 17 अगस्त की सुबह तक विशेष रूप से ध्यान देना होगा। सिर दर्द, रात में नींद ना आना, व्यर्थ के खर्च, व्यर्थ की यात्राएं, व्यर्थ की यात्राओं में खर्च, ऐसी स्थितियां सामने आ सकती हैं। व्यर्थ की यात्राएं टालने का प्रयास करें, व्यर्थ के खर्चों में नियंत्रण रखने का प्रयास करें। और अगर सरकारी नौकरी में हैं या कोई भी सरकारी अधिकारी है, सरकारी कार्य आपका कहीं है, फाइल कहीं अटकी है, कोई काम अटका है, तो इस दौरान सरकारी अधिकारियों से या सरकारी पक्ष से उलझने का प्रयास न करें। कोई बड़ा निर्णय न ले, कोई बड़ा जोखिम न ले, टालने का प्रयास करें। कन्या राशि, बहुत अच्छे परिणाम आपकी राशि को मिलने वाले हैं, क्योंकि सूर्य आपकी राशि से 11वें घर में लाभ भाव में आ चुके हैं। तो आमदनी तो बढ़ाएंगे, बड़ा लाभ कराएंगे। नौकरी में प्रमोशन पाने के, नौकरी में इंक्रीमेंट पाने का बहुत अच्छा समय प्रारंभ हो चुका है। विदेशी यात्रा या अगर आप विदेशी व्यापार करते हैं, सुदूर क्षेत्रों से व्यापार करते हैं, तब 11वें सूर्य आपको लाभ दिलाने का कार्य करेंगे। नौकरी करते हैं तो कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको दी जा सकती है, आपकी पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और जो भी आपके रुके काम होंगे कन्या राशि वालों, 11वें सूर्य पूरे कराने का कार्य करेंगे और आपकी मनोकामना भी 11वें सूर्य पूरी कराने वाले हैं। अब बात करते हैं तुला राशि। सूर्य 10वें घर में आ चुके हैं। 10वें सूर्य भी कार्य क्षेत्र को लेकर के बड़े अच्छे परिणाम देते हैं। 10वें घर में सूर्य दिग्बली होते हैं। कार्य क्षेत्र में उपलब्धि प्राप्त करने का अच्छा समय है। व्यापार करते हो या नौकरी, नौकरी में अपना स्थान बनाने का बहुत अच्छा समय है। अधिकारियों का सुख सहयोग रहेगा, अपना स्थान बनाइए। प्रमोशन पाने का, आगे बढ़ने का अवसर रहेगा। व्यापार विस्तार करने का ये समय है, मान सम्मान मिलेगा और
लोगों से जो संपर्क बनाएंगे उनसे भी आपको लाभ मिलेगा। और कोई अगर नया कार्य शुरू करना चाह रहे हैं उसके लिए भी ये बहुत अनुकूल समय रहने वाला है। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि। भाग्य भाव में सूर्य आ चुके हैं, मिले जुले परिणाम देते हैं। अगर कोई व्यापारिक यात्रा करते हैं उनसे लाभ होगा, धार्मिक यात्रा के अवसर बनेंगे, नौकरी में परिवर्तन के भी योग बन सकते हैं, लेकिन कोई बड़ा जोखिम उठाने से बचे और अपने पिता के स्वास्थ्य पे ध्यान दे। भाग्य में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। अब हम बात करते हैं धनु राशि। आपकी राशि से 8वें घर में सूर्य आ चुके हैं। अब भाग्य के स्वामी हैं और 8वें घर में आ चुके हैं, तो भाग्य भरोसे न बैठें, परिश्रम करिए, सफलता मिलेगी। और नौकरी या व्यापार में कोई अगर परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो उस परिवर्तन करने से बचें। अभी 1 महीने के लिए परिवर्तन टाल दें, पिता का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। व्यर्थ की यात्राओं से बचें, स्वास्थ्य को लेकर के सतर्क रहें और घटना दुर्घटना को लेकर के भी सावधान व सतर्क रहें। सूर्य अष्टम है, प्रतिदिन सूर्य को 1 लोटा जल अवश्य अर्पित करते रहें। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। 7वें घर में सूर्य आ चुके हैं। जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। जीवन साथी की भावनाओं का ख्याल रखें, आपस में तालमेल बना करके चलें। व्यापारिक निर्णय कोई अगर लेने जा रहे हैं, बड़े बुजुर्गों की सलाह ले करके लें। और साझेदारी में कोई काम कर रहे हैं तो सावधानी रखें, सतर्कता रखें और अपने क्रोध पे नियंत्रण रखें। कुंभ राशि, 6ठे सूर्य बहुत अच्छी सफलता दिलाएंगे, रोग ऋण शत्रुओं पे विजय दिलाएंगे, पुरानी बीमारी से आपको राहत दिलाएंगे, कर्ज मुक्ति के रास्ते बनाएंगे, विरोधियों को परास्त करेंगे, कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता दिलाएंगे। कोई नौकरी होगी, कोई सरकारी परीक्षा होगी, प्रतिस्पर्धा होगी, प्रतियोगी परीक्षा होगी, उसमें सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। लेकिन व्यापारिक साझेदारी को लेकर के सावधान रहें। वैवाहिक जीवन में तकरार मतभेद को लेकर के सावधान रहें और सर्दी जुखाम मौसमी बीमारियों से सावधान रहें। बाकी हर प्रकार की सफलता व विजय पाने के लिए कुंभ राशि वालों 6ठे सूर्य हर प्रकार की विजय व सफलता दिलाएंगे। चाहे कोर्ट कचहरी का मामला हो, चाहे कोई सरकारी कानूनी वाद विवाद हो, और विद्यार्थियों को हर प्रकार की सरकारी नौकरी के लिए कोई परीक्षा, कोई इंटरव्यू लगा है, उसमें सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। अंतिम राशि मीन, 5वें घर में सूर्य आ चुके हैं। विद्यार्थियों को अच्छी सफलता दिलाएंगे। एकाग्रता मन में पैदा करते हुए, कड़ा परिश्रम कराते हुए सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। लेकिन मित्रों के साथ, बहुत खास मित्रों के साथ, लव पार्टनर के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। अपने स्वभाव में विनम्रता बना करके चलें और कैरियर में अभी कोई अगर जोखिम उठाना चाह रहे हैं, जोखिम उठाने से बचें और कोई निवेश का निर्णय जल्दबाजी में लेने का प्रयास न करें। बाकी सूर्य को 1 लोटा जल देते रहें। संसार के प्रत्यक्ष देवता हैं, कुछ राशियों को बहुत जरूरी है, बाकी सभी राशि वाले प्रत्यक्ष देवता को 1 लोटा जल देते रहें। यश मान सम्मान कीर्ति पद प्रतिष्ठा प्रमोशन सब कुछ दिलाने वाले भगवान भास्कर की आप सभी के ऊपर कृपा बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।